फरीदाबाद के नीलम बाटा रोड स्थित हरियाणा स्टेट प्रोडक्टिविटी काउंसिल ने होटल डिलाइट ग्रांड में एक अवार्ड फंक्शन का आयोजन किया। मौका था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफेंस लॉजिस्टिक्स नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक, जो कि पिछले दिनों ही चलाया गया, और इसके अलावा इंडक्शन ऑफ न्यू मेंबर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कार्यक्रम चल रहा है, और आज इस खास मौके पर जो है वीके मलिक चीफ गेस्ट के रूप में सीएमडी मेल्को इंडिया प्राइवेट लिमिटेड खास तौर पर संस्था का हौसला अफजाई करने के लिए पहुंचे थे। और हम बात करें तो उद्योगों को किस तरीके से उनकी जो समस्याएं हैं उनके निवारण के लिए यह संस्था जो है लगातार इस तरह के कार्यक्रम कर जो है जागरूक कर रही है, और उद्योग के जो विभिन्न प्रतिनिधि हैं लगातार उनकी संख्या जो है इस काउंसिल में बढ़ रही है। और यही कारण है कि संस्था आज जो है 10 नए मेंबर्स को भी यहाँ पर जो है उनको सम्मानित किया गया, सर्टिफिकेट दिया गया, और वहीं जो बच्चे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था प्रतियोगिता में उनको भी यहाँ पर जो है सम्मानित किया गया। तो आइए पूरी वीडियो देखते हैं और आप भी इनका हौसला बढ़ाइए, क्योंकि फरीदाबाद की जान उद्योग बढ़ेगा तो फरीदाबाद तरक्की करेगा। तो दोस्तों, हरियाणा स्टेट प्रोडक्टिविटी काउंसिल की इस वीडियो पूरी देखें और इनका आप भी हौसला बढ़ाइए। तो आइए देखते हैं पूरी वीडियो। प्रधान जी, आज एचएसपीसी की मीटिंग हुई है, और मीटिंग में हमने देखा है कि जो नए मेंबर्स हैं और कुछ लोगों को सर्टिफिकेट भी दिए गए हैं। क्या प्रोग्राम था, थोड़ा बताएंगे। आज का जो विशेष प्रोग्राम तो जो नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक का जो थीम नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ने हमारे को दिया था, उसमें जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के जो बच्चे जो उस थीम को के माध्यम से हमारे को अपनी वीडियोस भेजी थी, उनका चयन करते हुए उनको प्रोत्साहित करना था। और उस प्रोत्साहन में हमने जो इंजीनियरिंग कॉलेज और दूसरे एकेडमिक कॉलेज के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, उसमें एक स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से 7 जनों का चयन किया गया। उसमें 2 को विनर अवार्ड सर्टिफिकेट के साथ 2-2 हज़ार रुपये कैश अवार्ड, और 5 जो थे उनको रनर अप का 1,000 का कैश अवार्ड और सर्टिफिकेट दिया गया जी। ये एक ऐसा मौका था कि ये नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के माध्यम से भी एक निर्देश थे, और क्योंकि हमारी नई कमेटी बने हुए केवल 1 महीना ही हुआ है एजीएम के बाद, तो हमने उसमें एक ये बीड़ा उठाया था कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर इस प्रोडक्टिविटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या को बढ़ाया जाए। तो जो हमारी कमेटी के, मैं तो उनको अच्छा नाम मैंने सोचा उनके लिए, सोमवंशी जी और दीपक प्रसाद जी, इन्होंने मिल करके इस 10-12 दिनों में 10 एचएसपीसी को 2 कोहिनूर मिल गए। 2 कोहिनूर मिल गए। इन 2 को इन्होंने 10 मेंबर्स हमारे को नए दिए, जिनको आज हमने सर्टिफिकेट दे करके उनको एक तरह का इंडक्ट किया है। और जो इन्होंने प्रॉमिस किया है कि इस साल में हमारे को कम से कम 100 मेंबर और देंगे, तो इसका जो ग्रोथ होगा उससे क्या होगा, सारी कंपनियां जुड़ेंगी। जो प्रोडक्टिविटी काउंसिल का मेन उद्देश्य है वो पूरा होगा। जी, वीके मलिक जी पहुंचे हैं और आपकी कितनी ज़्यादा तारीफ हुई है, तो सर किस तरीके से देखते हैं एचएसपीसी के इस कार्य को? एचएसपीसी के कार्यक्रम तो बहुत बढ़िया है, पर तारीफ कुछ ज़्यादा ही कर दी है, जो मैं उसके लायक इतना नहीं था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो भी अभी तक काम हो रहा है मिस्टर भूटानी इंस्ट्रूमेंटल, इन्होंने सारा शुरुआत किया। वो दिन देखे जब ये बंद होने के कगार पे था, फिर रिवाइव किया, फिर अब आज की डेट में हम देख रहे हैं कि अगर 10 मेंबर और इंडक्ट हुए हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में एटलीस्ट जो सोचा गया है कि 50 होंगे, 100 होंगे, हो सकते हैं। क्योंकि अब इंडिया के अंदर ग्रोथ स्टोरी है। इंडिया का वो टाइम चला गया जो पुराना टाइम था कि जिसमें हम डाउनफॉल चल रहा था। अब हर जगह पे हर फील्ड में देख लीजिए ग्रोथ स्टोरी है। मुझे इनके साथ जुड़ने में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जी अजय जी, 10 नए मेंबर चुन के दिए हैं, किस तरह से चैलेंज रहेगा कि 100 मेंबर करने हैं? एक्चुअली हम लोगों का कोशिश ये है, प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो फरीदाबाद की है वो हरियाणा प्रोडक्टिविटी काउंसिल से जुड़े, क्योंकि ये काउंसिल्स जो है वो इंडस्ट्रीज़ के बेनिफिट के लिए काम करती है। टाइपाटाइट बॉडी है,
तो कोशिश यही है कि सारी इंडस्ट्रीज़ को हम जोड़ें, लेकिन फ़िलहाल हमारा टारगेट है कि हम कम से कम 100 नए मेंबर बनाएं और जो हमारे पुराने मेंबर हैं हम उनको रिवाइव करें। तो ये 100 मेंबर्स का टारगेट अभी हम लोगों को है। और इसमें जैसे कि प्रधान जी ने कहा है कि दीपक जी का बड़ा सहयोग रहता है, और अगर उन्होंने इस जोड़ी को काम दिया है कुछ, तो मैं कोशिश करूंगा कि उनकी इस एक्सपेक्टेशन पे हम लोग खरे उतरें और हम ये 100 मेंबर पूरे करें। जी दीपक जी, खरे उतरने का चैलेंज मिला है, आप क्या कहेंगे? जिंदगी में कोई चैलेंज नहीं होता, सिर्फ कर्म किए जाओ, फल की इच्छा ना करो। मतलब जिंदगी में कर्म किए जाओ, ये मत सोचो कौन क्या कह रहा HSPC है। में मस्त हाथी की तरह, एक एनर्जी आ गई है, मस्त हाथी की तरह जिंदगी में चलते रहो सर। कौन क्या कह रहा है उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कान बंद और आंखें खुली रखो। आपको जो काम करना है शिद्दत के साथ लक्ष्य प्राप्त होगा। कहते हैं ना, कायनात भी आपकी फेवर में मतलब आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देती है और हर काम संभव है। आपकी जो इच्छा शक्ति है वो स्ट्रांग होनी चाहिए कि मुझे ये करना है तो करना ही करना है। कौन क्या कहता है उससे कोई लक्ष्य फर्क प्राप्त होगा। मतानी जी क्या कहेंगे? लक्ष्य प्राप्त होगा HSPC। Basic purpose of this program is to spread the importance of the productivity council. आने वाली जनरेशन को पता रहे, समझ आए उन्हें कि प्रोडक्टिविटी काउंसिल की क्या इम्पोर्टेंस है, हाउ इट हेल्प द इंडस्ट्री एंड हाउ इट विल हेल्प द यंग जनरेशन। ठीक। थैंक यू।